Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Envy and Jealousy Corrupts the Leadership. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is very interesting one. हम सब लोग एक लीडरशिप में गए, हम लोग नेतृत्व करते हैं, बट हमारा अंदर एक दो चीज है हमको लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ईर्ष्या और जलन हमारा नेतृत्व को कैसे भ्रष्ट करता है, उसी के ऊपर हम आज स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये अंदर होते हैं, बाहर ऐसे प्रकट होते गए, उसी टाइम हमारा लाइफ को नाश कर देते गए, लीडरशिप को। इसको ऊपर हम आज स्टडी करेंगे, हाउ एनवी एंड जेलसी करप्ट्स आवर लीडरशिप। सो ये दो चीज है, एनवी एंड जेलसी, एक ईर्ष्या और जलन। ऐसे लगते हैं दोनों को बीच में रिलेशनशिप तो है, बट दोनों फर्क है। सबसे ज्यादा फर्क ये है, एक ईर्ष्या है, एनवी इज दूसरे के पास है, वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए। दूसरा है जेलसी है, जलन उसको हम बोलते हैं, मेरे पास क्या है मैं उसको खोना नहीं चाहता हूं, मैं लूज करना नहीं चाहता हूं। ये दोनों रिलेटेड है बट अर्थ अलग है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से मैं एक्सप्लेन करता हूं। ईर्ष्या क्या है, कैसे हमारा अंदर कार्य करता है। दैट मीन्स वी डिजायर समथिंग somebody has but I don't have. So मैं आशा करता हूँ, इच्छा करता हूँ, जैसे एक उनके पास है मेरे पास नहीं है, उसको लेकर देखो दो लोग इन्वॉल्व है, मैं और आप। वो बोल रहे हैं देखो उनके पास है मेरे पास नहीं है, उसको कारण से है वो चाहिए, और हमारा अंदर असंतुष्टि है, एक इंफीरियरिटी फीलिंग है, एक क्रोध आता है, एक आशा भी आता है, एक कड़वापन भी आता है, अच्छा फीलिंग नहीं आता है हमारा अंदर। एनवी करेंगे ईर्ष्या है तो। उदाहरण के लिए आप सोच रहे था, हम एक जगह पर हम काम कर रहे हैं, मैंने सोचा मेरे को प्रमोशन मिलेगा और ज्यादा पैसे मिलेगा, मैंने एक्सपेक्ट किया, बट क्या हो गया है, वो दूसरा को मिल गया, मेरे से बढ़कर उसको प्रमोशन मिला और उसको ज्यादा। मेरा अंदर है एक ईर्ष्या अपना आप पैदा होता है। देखो ये परिस्थिति बताएगा हमारा अंदर ये कैसे ये कार्य करते हैं। यू नो जेलसी क्या, जलन क्या है। सो मेरे पास क्या है, मेरे हाथ से निकल नहीं जाना, जैसे दूसरा है वो उसके पास नहीं जाना चाहिए है, ऐसे एक अंदर एक डर है, एक थ्रेट फील करता हूं। क्योंकि इसमें तीन चीज होते हैं, मैं और तुम, आप बीच का चीज हो सकते हैं और व्यक्ति हो सकते हैं। उदाहरण उससे क्या होता है, फीलिंग अलग अलग हमारा फीलिंग होता है, इमोशंस ऐसे दिखते हैं। फियर ऑफ लॉस एक एंग्जाइटी है, सस्पिशन है, एंगर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, गुस्सा, डाउट, संदेह, डर, और एक वो मेरे पास क्या लॉस हो सकता है। उदाहरण के लिए है, सपोज मेरे पास एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड दूसरा कभी एक नया फ्रेंड उनको मिला गया, उनसे ज्यादा टाइम बिता रहे गए, उससे हमको क्या होता है, शायद मेरा फ्रेंडशिप मेरे से बढ़कर उसको प्यार तो ज्यादा हो जाएगा बोलकर एक जलन होता है। क्यों, वो मेरे से ही बात करना चाहिए, मेरा पास ही रहना चाहिए, हमेशा मेरा को ही होना चाहिए, दूसरा का साथ क्यों करता है, उसको लेकर एक जलन होता है। योर वरी है, ये वरी विल बी मेरा से उस प्रेम रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा के पास चला जाएगा बोलकर एक फीलिंग है। कॉमन फीलिंग्स होते हैं, क्रोध होता है, असंतुष्टि होता है, एक आशा होता है, साथ साथ एक डर, संदेह, गुस्सा भी आता है। ये हमारा लाइफ में, सबका लाइफ में वो कार्य होता है, वेदर इट्स अ पर्सनल लाइफ और मिनिस्ट्री लाइफ, ये दोनों को जीवन में वो सब कार्य करता है। देखो सबसे ज्यादा नुकसान है हमारा आत्मिक जीवन का, ये नुकसान पहुंचाता है। यू नो इट क्रिएटिंग ए मेंटल टेंशंस, फिर हमारा बढ़ोतरी को रुकावट करता है,
धीरे धीरे हम विश्वास से, असलियत जिंदगी से हम दूर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अंदर का एक शांति, उसको हम खो देते हैं। जेलसी क्रिएट द मेंटल अनरेस्ट, माइंड में पीस नहीं रहेगा, अनरेस्ट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा वो व्यक्ति हमेशा, अगले अगले फीलिंग, क्योंकि आपको माइंड डिस्टर्ब हो गया, इनर पीस को आपने खो दिया है। आपको दूसरा को कारण से ये आप देखने लग जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा है, एक हमारा आत्मिक उन्नति को भी रुकते गए, उसका अंदर एक बाधा डालते गए। सी फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है, आत्मिक जीवन में एक सच्चाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसको अंदर एक बाधा है, एक उसको सेट करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, वो प्यूरिटी क्लियरली आप चीज को नहीं देख पाएगा। क्यों? मेरा एक आशा है, देखो उनके पास है, मेरा पास नहीं है, उसी को लेकर एक अपना अंदर एक क्रोध आता है। उनको जीवन जैसे सक्सेस हो रहा है, मैंने भी मेरा लाइफ में भी देखा। सपोज लोग किसी ने मेरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसको फीलिंग होता है, देखो अभी जैसे आगे बढ़ गया है, ये कर रहे वो कर रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैं इतना साल सेवा में गए। ऐसे हम किसी को भी हम कंपेयर करते हैं, वो है ये हमारा आत्मिक का एक बाधा, वो डाल देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना नहीं, हमारा आत्मिक जीवन में एक अनहेल्थी कंपटीशन एंड इनसिक्योरिटी, आपस में कॉम्पिटिशंस को क्रिएट करता है। क्यों? मैं असुरक्षित हूं, मेरा हाथ से निकलना चाहिए, मैं कोशिश करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, समझौता करूंगा, मेरा साइड होना चाहिए। क्यों? देखो, दूसरा को खुदा ने आशीष दिया है, उसमें हम खुशी नहीं होते हैं, नहीं, वो पहले तो मेरे पास आना चाहिए बोलकर एक हम लोग उसी के बीच में एक कंपटीशन स्पिरिट में चले जाते हैं। God has blessed others more than me, मेरे से बढ़कर खुदा ने दूसरा को आशीष दिया है, वो हमको खुशी नहीं आता है, क्रोध आता है। ये क्या पैदा करेगा? नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव बिहेवियर को प्रकट करेगा। अंदर ज्यादा नहीं रह पाएगा, बाहर तो आएगा, ज्यादा दिन आप चिपक कर रहेंगे, एक दिन बस्ट हो जाएगा। साथ साथ ये जलन और ईर्ष्या हमारा माइंड में नकारात्मक चीज को, इट विल फीड द नेगेटिविटी। क्या करेगा? हम इसी को मन में रखते रखते गए, इट क्रिएट्स अनकंट्रोलेबल नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस। उसको कारण से गए हम आत्मिक रास्ता से हटकर अपना ओर से चलने के लिए वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ इतना नहीं, हमारा बीच में एक लड़ाई को भी पैदा करता है। इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट विथ आवरसेल्व्स एंड आल्सो विथ अदर्स। ये बहुत बड़ी चीज है। वो आत्मे खुद भी संतुष्टि नहीं रहेगा, आप दूसरे के साथ भी एक लड़ाई को, एक प्रॉब्लम को क्रिएट होता है। वेदर इट्स अ फैमिली, वेदर इट्स अ कोलीग्स, साथ में करने वाला, सेवा करने वाला, कोई भी हो सकता है। इस सबसे एक बहुत बड़ा एक चीज होता है, हमारा लाइफ को नाश करता है। एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में, बाइबल से जेम्स का 3:16, याकूब का 3:16 हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। For where there is a jealousy and selfish ambition exists, there is a disorder and every evil practice. जलन है, ऑर्डरलीनेस खत्म हो जाएगा अपना लाइफ को, और एक गलत प्रैक्टिस शुरू होना लग जाता है। साथ साथ ये क्या करते गए, हमको अफेक्ट करते गए, डीरेल करते गए, क्योंकि आशीष और विश्वास का अनुग्रह खुदा ने दिया है, उसी में हम संतुष्टि नहीं कर पाते गए। ग्रेटिट्यूड होता है, हम धन्यवाद करते गए खुदा को, उसको कर कर हम उसको जलन क्या करते गए, अनग्रेटफुल होते गए, लड़ाई को पैदा करते, दूसरा को धक्का देते, दूसरा को नष्ट पहुंचाने के लिए कोशिश करते गए। आप शुक्रगुजार नहीं कर पाते, धन्यवाद नहीं कर पाते गए।
लॉस ऑफ ब्लेसिंग्स लीड टू द पनिशमेंट एक दूसरा को। क्यों? मेरा से अच्छा औरत उसको नीचे गिराने के लिए एक कोशिश को लेकर आएगा, उसको बढ़ावा नहीं करते हैं। साथ साथ हमारा खुशियों को भी वो है कम करते हैं। इट स्टील्स अवर जॉय। ये क्या करते हैं? हमारे पास कितना ब्लेसिंग्स खुदा ने दिया है उसको हम आनंद नहीं ले पाते हैं, और हम हमारे अंदर कुछ डिस्टर्ब्ड फीलिंग आता है, दूसरा के साथ जलन करेंगे। इट स्टील्स अवर जॉय। किसका अंदर एनवी कंट्रोल करते गए खुशी से नहीं जी पाएगा। सिर्फ इतना नहीं, हमारा अंदर एक आनंद है, एक एनर्जी है खुदा को आराधना करने का, सेवा करने के लिए, खुदा को धन्यवाद करने के लिए, एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो भी खत्म हो जाते हैं, नहीं तो कम हो जाते हैं। They cannot celebrate the victory of the Lord. They cannot rejoice. They cannot worship clearly. क्योंकि वो आनंद और खुशी वो खत्म होता है। सिर्फ इतना नहीं, आपको उद्देश्य को ऊपर भी प्रभावित करते हैं। It also affects the life purpose God has chosen us. क्योंकि जलन क्या करते हैं? हमारा लाइफ पर्पस का एक आत्मिक गाइडेंस है, उसको खत्म कर देते हैं और हमारी जिंदगी वेस्ट होते जाते, समय बीतते बीते होते गए। यू विल मिस योर पर्पस इन लाइफ। देखो, मैं किस लिए, मेरा उद्देश्य का हम भूल जाते हैं। खुदा मेरा किस लिए बुलाया, क्यों उधर डराया, मेरे लिए क्या दर्शन दिया गया, क्या मेरे जीवन पर करवा रहे गए, वो सब हम भूल जाते हैं। आप दूसरा को देखते हो गए, हम डिस्टर्ब्ड में जाएगा। Then you will be deviated from your purpose. Then अपना मकसद को खोएंगे, दूसरा के साथ कंपटीशन में चला जाएगा। Then you will serve your own purpose, not the God's purpose. ये बहुत प्रॉब्लम है। सो ये कितना कितना वो हमको दूर कर जाते गए खुशी आनंद को, और परमेश्वर ने हमारे दिया उस अनुग्रह को, और जैसे हम लोग क्या गए हमारा आत्मिक उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा होते हैं। सो ये मैं दो प्रकार का हो सकता है। हमारा मिनिस्ट्री के भी अलग करते हैं, सेवा और व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। अभी हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में कैसे ये हमको नुकसान होता है। एक्चुअली हमारा कैरेक्टर को नष्ट करते हैं। ये एक आत्मिक बीमारी है। वचन एक पढ़ेंगे, नीति वचन 14:30 में लिखा है, ये क्या है? इट रॉट्स योर बोन्स। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 14:30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आपको हड्डियां छट जाता है। सो दैट मीन्स हमारा अंदर एक पॉइजन है, दिल में एक प्रकार का पॉइजन है, ये क्रोध और कड़वापन हमारा अंदरूनी खुशी आनंद को निकालकर एक हमारे एक खुशी को, हड्डी को, जीवन को है वो सड़ जाने का और नष्ट होने का, सूखने का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखो, इट्स ट्रू। सिर्फ इतना नहीं, हमारा विकास को भी रुक देते हैं। इट स्टॉप्स योर ग्रोथ। देखो, हमारा आत्मिक पर्सनल जीवन में हमारा ग्रोथ होता है, उसको भी खत्म कर देते। क्यों? मैं दूसरा के साथ कंपेयर करना शुरू करता हूं। प्रभु ने मेरे लिए दिया हुआ स्पेशल कॉलिंग है, यूनिक कॉलिंग है। सबके अंदर एक अलग अलग प्रकार का वरदान कृपा दिया, उसको हम पीछे नहीं करते गए, हम दूसरे के साथ कंपेयर करते। देखो, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर कॉलिंग। इसमें क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में नहीं बढ़ते हैं, और हमारा पोटेंशियल है, हमारा क्षमता है, हमारा अंदर प्रभु ने दिया है, उसको लेकर मैं खुदा के लिए मैं सेवा करूं, उसको फोकस को हटा देते हैं। Because you are unique, you are special, you are originally created a masterpiece for a special purpose. आपका बुलाहट, आपका कार्य अलग है, बट कंपेयर करते करते के पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है। साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है, एक आध्यात्मिक एक संवेदनशीलता वो खत्म हो जाता है। क्यों?
हमारा हृदय कठिन हो जाता है, हम परमेश्वर को वचन को आवाज को हम नहीं सुन पाते गए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको चलाते गए उसको भी महसूस नहीं कर पाते, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी भी लॉस हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, प्रभु को महिमा को छोड़कर मेरा उन्नति के अनुसार मैं फोकस करेंगे, मेरे को अच्छा लगता है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा ईगो को फीड करूंगा, परमेश्वर को महिमा मिल रहा है नहीं हो रहा है, उससे बढ़कर मैं अपनों ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। डोंट लूज योर स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। साथ साथ हमारा एक इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज अवर नेगेटिव बिहेवियर्स, विनाशकारी व्यवहार हमारा लाइफ में हो जाता है। आप अपना अंदर जलन को चेक नहीं करेगा, आपके अंदर मसीहत का ये कैरेक्टर को उसको नष्ट कर आप दूसरा को गॉसिप करेगा, दूसरा को क्रिटिसाइज करेगा, दूसरा के बारे में आप नेगेटिव बात करेंगे, देखो ऐसे है, क्यों आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, फिर आप उसको तोड़ फोड़ करने का, उसको धोखा देने का, किसी का वैल्यू को अंडरमाइन करने का, क्योंकि फिर ये तो मेरा विरोधी हो गया, मेरा राइवल पार्टी, मेरा तरफ ये भी है, वो एक विरोधी समझकर उसको नीचे करने का, उसको बारे में उनको कैरेक्टर को तोड़ फोड़ करने का, उनको क्रिटिसाइज करने का, उनको बारे में दूसरा बारे में बात करना। यू वॉच द पीपल, आपके पास आकर लोग बात करेगा ना, क्या उस व्यक्ति का एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और उसको वैल्यू को कम करते हैं। आपका बात किसी के वैल्यू को कम करते हैं, यू आर ऑलरेडी अफेक्टेड द कैंसर ऑफ एनवी, वो कैंसर की तरफ आपको पर्सनल व्यक्ति को ऑलरेडी वो कदम कर देते हैं। वॉच दीज थिंग्स। जैसे बोला ना, हमारा हड्डिया को चढ़ जाता है, वो डिस्ट्रॉय करेगा, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है लाइफ। तो ड्राई होने के लिए, मैं दिखाने के लिए, मैं प्रूव करने को, फिर मैं भी कुछ अपना तरीका निकाल कर वो कोशिश करेगा, क्योंकि आत्मिक सेंसिटिविटी भी खत्म हो गया, परमेश्वर का आवाज को सुनने का कैपेसिटी भी खत्म हो गया, फिर सेल्फ विल डू दैट। मैं बहुत लोगों को लाइफ में देखा, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और प्रूव करने के लिए उस एरिया में चला जाता है। सिर्फ इतना नहीं, अपना पर्सनल लाइफ अलग चीज है, हमारा कलीसिया, हमारा सेवा को ऊपर भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सपोज कलीसिया का अंदर है, मेरा लाइफ में है, तो नेचुरली कलीसिया का अंदर भी होगा दूसरा के पास, इट विल क्रिएट द डिविजन्स। आपने बोला होगा, अलग अलग प्रकार के डिविजन्स का क्रिएट करता है, अव्यवस्था और विभाजन, ये दोनों को क्रिएट करता है। दैट मीन्स एक में बिटरनेस है, मेरा सेल्फिश एम्बिशन है, मैं अपना मतलब के लिए हूँ, दूसरा के ऊपर मैं जलन करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, हमारे बीच में एक डिविजन को लेकर आएगा। फिर जैसे बाइबल में अभी हम पढ़ा, याकूब 3:16 में पढ़ा, एवरी इविल प्रैक्टिस इन द चर्च, कलीसिया के अंदर, हमारा ऑफिस के अंदर, और एक प्रकार का बुराई उधर से उत्पन्न होता है। रिमेंबर दैट इट विल डिस्ट्रॉय दोस थिंग्स, इट विल क्रिएट द कॉम्पिटिशंस। यूनिटी नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगा, कंपटीशन रहेगा, राइवलरी रहेगा, लड़ाई। फिर हमारे बीच में जैसे आपने देखा, ये गैप होना शुरू करेगा, एकता कलीसिया में नहीं रहेगा। ये ओपनली हम बात भी नहीं करेंगे, अंदर अंदर रखकर चला जाएगा। If there is an envy in anywhere, any place, it will destroy. दूसरा है, खुदा ने हमारे लिए दिया गया एक मिशन है, एक कार्य है, एक सेवा को रुक देते हैं। क्यों? हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशंस करना शुरू करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, हम लोग मिलकर एकता के साथ परमेश्वर को, देव को बढ़ावा नहीं कर पाएंगे। सो किस मकसद के लिए हम लोग खुदा ने उधर ठहराया, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार का काम रुक जाएगा, और एक अपना मिनिस्ट्री का सक्सेस, मेरा सक्सेस, मेरा मिनिस्ट्री सक्सेस के ऊपर फोकस करेगा। ओवरऑल फॉर द गॉड्स किंगडम एंड द ग्रोथ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और एक फोकस करेगा, देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया, मेरा मिनिस्ट्री कैसे है।
और मैं बड़ा आदमी बन गया, इसी को बड़ा हुआ करेगा, बट विनिंग द सोल्स फॉर द किंगडम, परमेश्वर का राज्य के लिए लोगों को आशीष के बारे में ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो होना ही होना है, आप रुक नहीं पाएगा। इसलिए उसको पता करना हमारा एक दूसरा के जीवन में है, उसको हम डील करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं, हमारा दृष्टि को भी भ्रष्ट करता है। इट ऑल्सो विल करप्ट द विजन, ओरिजिनल विजन खुदा ने हमारे लिए दिया है, उसको भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु का कार्य के लिए इस कार्य करने को छोड़कर हम एक दूसरा को जलन करते हैं, और दूसरा हमसे बढ़कर कोई सेवा चल रहा है, वो हमारे लिए एक थ्रेट फील होता है, एक डर का, एक अच्छा फील नहीं दे पाता है। मैं अपना लाइफ में बहुत लीडर्स को मैंने देखा इस इश्यूज को है, एंड दे सी दैट, क्यों उसका अंदर एक स्कैरसिटी माइंडसेट आता है, एक मानसिकता ऐसे है, एक अभाव मानसिकता आता है, स्कैरसिटी। क्यों? देखो उनके पास बहुत बड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है। जब ऐसे फील, स्कैरसिटी फीलिंग, मेरे पास है नहीं, कुछ नहीं, कमी फील करना शुरू करेगा, आप कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाएगा। यू कैन नॉट कोलैबोरेट द मिनिस्ट्री वर्किंग टुगेदर फॉर हिज किंगडम। वो बोल्स मेरे पास अभी कैसे भी हो, पीपल को आशीष हो रहा है, खुशी होना चाहिए, बिकॉज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग स्कैरसिटी माइंडसेट, गॉड्स विजन है, खुदा का दर्शन तो है, जेनरस है, अबंडेंट है खुदा का किंगडम में, फिर हम छोड़कर छोटा नैरो लाइन में हम जाना शुरू करेंगे। सो हमारा नजरिया चेंज होता है, क्योंकि जैसे आपने इस पेड़ में देखते हैं, आपको नजरिया एक ड्राई छोटा कमी दिखाई देगा, दूसरा को कंपेयर करेगा, उसको बड़ा दिखाना शुरू करेगा, वो आपको लाइफ को और सेवा को, मिनिस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा। सो we need to be very very careful, don't develop the scarcity mindset, वो develop the abundance mentality। खुदा अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हम मिलकर हम कार्य करना है, अल्टीमेटली हमारा खुदा को महिमा मिलना है, मेरा नहीं। और क्या करते हैं हमारा लाइफ में है, इट करप्ट्स अवर स्पिरिचुअल परसेप्शन, हमारा आध्यात्मिक एक धारणा है, उसको नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल साउल का लाइफ, खुदा ने राजा साउल को क्या हो गया लास्ट में, उन्होंने अपना विवेक को करप्ट किया गया, उसको दाऊद को मारना शुरू कर दिया गया। उसका एक्चुअली दाऊद तो हेल्प करने के लिए आया था, लास्ट में उनको क्या हो गया, क्या जलन ने उसको मार डालने के लिए कोशिश काफी किया। लास्ट एक युद्ध में है, एक माउंट गिलबोआ युद्ध में फिलिस्तीन के साथ लड़ाई में बहुत उसको चोट लगा, फिर अपना तलवार लेकर अपना ऊपर आपको मारा, खुद सुसाइड किया, डिस्ट्रॉय किया अपना लाइफ को। सो डोंट अलाउ your envy and jealousy that will destroy your ministry and destroy others, destroy the church। आप थोड़ा ध्यान से देखना है, हमारा अंदर भी नहीं होना, दूसरा के लोग में भी उसको नहीं होना है। हम जैसे हम लोग अभी उसको बात कर रहे हैं, जैसे किंग सॉल को, जैसे उन्होंने दाऊद को ऊपर जलन करना शुरू किया। एक्चुअली क्या हो गया था, जब दाऊद ने अच्छा युद्ध में अच्छा कार्य किया है, लोग ने उसको एक धन्यवाद किया। एक लेडीज ने एक बहुत बड़ा गीत गाया, डेविड विक्ट्री, गोलियत को ऊपर सुनने के बाद बहुत बड़ा एक प्राइसिंग किया। जब उन्होंने ये ऐसे गीत गाया गया, साउल तो 1000 को मारा गया, ये तो डेविड ने तो 10,000 को मार डाला। सब इस प्रकार का आवाज को सुनकर इनका अंदर एक इनसिक्योरिटी फील हो गया। साउल का अंदर एक जेलसी एक्टिवेट हो गया। क्यों? दूसरा को तारीफ करने का गीत को
डेविड को विक्ट्री को देकर फिलिस्तियों को पर उस लड़ाई में जीता बोलकर सहन नहीं पाया। खास कर गोलियत को मार डाला गया। वो सॉन्ग ने, दूसरा को तारीफ करना सॉन्ग ने, गीत इन्हीं के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया। सो इमीडिएटली उन्होंने अपना आप को उसके साथ कंपेयर करना शुरू किया। साउल का अंदर एक घमंड है, उसको टकरावाना शुरू हो गया। सिर्फ इतना नहीं, साथ में क्या हो गया, गॉड्स फेवर दाऊद को ऊपर था। उसको मालूम था साउल का अंदर आत्मा, खुदा का आत्मा निकलकर दाऊद को अंदर चला गया। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वाज विद डेविड। साउल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसको देकर उसको एक डर आ गया, इनके अंदर इस अनुग्रह खुदा से मिला, फिर मैं राजा, एक किंगडम, एक मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा लीडरशिप का एक सवाल आ गया, थ्रेट टू हिज किंगशिप। उसको फेवर पड़ रहे तो मेरा नौकरी का, मेरा लीडरशिप का, मेरे से लोग अधिक बढ़ रहे गए, खुदा उसको आशीष दे रहे गए, एक अंदर से एक डर पैदा होता है। आप डिस्टर्ब हो रहे गए, आपके अंदर जलन कंट्रोल कर रहे गए। यू शुड बी एबल टू रिजॉइस। अच्छी बात है, साउल खुश होना चाहिए, जैसे एक दाऊद की तरफ लोग ने खड़ा किया खुदा ने, क्योंकि दाऊद उसको आकर उसको फ्लूट गीत गाता था, है बढ़ावा करते थे। उनको कोई कंपटीशन नहीं था, उसके अंदर मन में भी कुछ नहीं था, बट इनके अंदर शुरू हो गया। क्यों? मेरा गिफ्ट से अच्छा, मेरा क्षमता से उनके पास अच्छा है, लोग उसको उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, मेरे बारे में नहीं बात करते गए। ये सब उसको लड़ाई का उत्पन्न कर दिया। फिर उसको मार डालने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि ट्राई टू किल द डेविड। उन्होंने काफी बार उन्होंने ट्राई किया गया, वो बच गया था डेविड, क्योंकि आपका अंदर एक तलवार था, स्पेयर था, उसको ऊपर काफी बार फेंका, क्योंकि उन्हीं के सामने उन्हीं को गीत गाने के लिए गया था। उसी मौका को फायदा उठाकर उसको मार डालने के लिए कोशिश किया। देखो काफी इसको हम स्टडी करेंगे। तो साउल ने और क्या किया है, इस मिलिट्री मिशन में दाऊद को भी भेजा ताकि उसको मार डालेगा, लोग उधर से खत्म हो जाएगा, फिलिस्तीन लोग दाऊद को खत्म करेगा बोलकर उन्होंने एक रेजिमेंट में, मिलिट्री में भी उसको आगे किया है। बट इंटेंशन सही नहीं था, जलन था, उसको मार डालना था। सिर्फ इतना नहीं किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था। एक तो गए उसको साउल को, एक उनका बेटा जोनाथन दाऊद के साथ अच्छा एक दोस्त था। फिर साउल ने प्रॉमिस भी किया था, मैं आपको नष्ट नहीं पहुंचाएंगे। प्रॉमिसेस को भी तोड़ा, क्योंकि बार बार उसको जलन उसको ऊपर से उठकर आया। प्रॉमिस तो किया, बोला तो था, बट जलन कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार दाऊद को मार डालने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इतना तो उन्होंने किया, बट दाऊद ने क्या रिस्पॉन्ड किया? दाऊद ने अंत तक ईमानदारी से सेवा किया, बदला लेने के लिए कोशिश नहीं किया। एक बार मौका भी मिला, बोला नहीं, खुदा का दास को मैं नहीं करूंगा, खुदा डील करेगा, आई विल नॉट किल हिम। मौका भी मिला, उनको मालूम है मेरे को मार डालने के लिए ढूंढ कर आ रहा है, एक बार मौका भी मिला, नहीं किया। बट ईमानदारी क्या, वो मेरा राजा है, मेरा लीडर है, मैं उनको नष्ट नहीं पहुंचाएंगे बोलकर ईमानदारी से किया। कभी भी बदला लेने के लिए सोचा भी नहीं, अंदर उसने अनुमति नहीं दिया रिवेंज लेने का, बदला लेने का। क्यों? क्रोध फीलिंग आ गया तो मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। वो ऐसे नहीं आया, उन्होंने उल्टा एस्केप किया, उधर से भाग गया, छोड़कर चला गया। वो पीछे कर रहे तो आर्मी उन्होंने भेजा पकड़ने के लिए, उधर से एक दूसरा जगह से भाग गया। He maintained that David, इसलिए प्रभु ने उसको तारीफ किया, मेरे हृदय का अच्छा है। गलती भी किया, फिर भी उनका हार्ट का इंटेंशन अच्छा था, एनवी नहीं था, जलन नहीं था। जैसे साउल का लाइफ था, उसको लाइफ सेवा भी डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ खत्म हो गया। We need to be very careful। आपके अंदर जलन है, आपको मिनिस्ट्री को, लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा।
दूसरा एक है, ये फारिसी लोग है, यीशु मसीह को पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत दुख लगा। देखो, एक रिलीजियस लीडर्स है, उसको अच्छा नहीं लगा, मिलकर कॉन्स्पिरेंसी किया, एक दूसरा से बात किया। क्यों? हमारा पावर इन्फ्लुएंस से बढ़कर यीशु मसीह के ऊपर जा रहे गए। पीपल हमको नहीं मान रहे गए, हमारा बात को नहीं सुन रहे गए, शायद उनको पावर इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहे गए, उसको कारण से गए, उसके अंदर जलन आ गया, ईर्ष्या आ गया। देखो, इसी केस में जीसस एंड फैरिसी लीडर्स का, स्पिरिचुअल लीडर्स का ये प्रॉब्लम था, हमारा पोजीशन खतरा है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, वो खत्म हो सकते। मैं ही तो प्रचार कर रहा हूं, मैं तो चर्च का लीडर हूं, मेरा लोग सुनना चाहिए, ये इधर ही एक सवाल पड़ा हो रहा है। मेरा चर्च से, मेरा टीम से एक अच्छा, एक फेमस और कोई आ रहा है, आज तक हमारा कब्जा में था लोग, अभी शायद मेरा हाथ से निकल जाएगा, लोग मेरे को, अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा बोलकर दे स्टार्टेड कॉन्स्पायर अगेंस्ट हिम। देखो, इस सबको मालूम था, उनको भी मालूम, सबको भी मालूम, ये पिलात ने उसको, यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के लिए, क्रूस पर डालने के लिए, हैंड ओवर करने के पहले खुद का, बाइबल में भी लिखा, जलन ने ये लोग को ऐसे किया। एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 27 का 18, सुनिएगा, बाइबल में भी लिखा। यस, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डहा से पकड़वाया है। कोई है हिंदी में पढ़ने वाला, बाद में पढ़िएगा, सुनिएगा। So Pilate knew because of envy he handed over to the people to crucify. उसको मालूम था ये लोग जलन कर रहे, ये लीडर्स उसको ऊपर झूठा कंप्लेन कर रहे हैं। He knows that. फैरिसीज लोगों को जलन, ईर्ष्या, यीशु मसीह को मार डालने के लिए क्या? क्यों? उसके अंदर क्या प्रॉब्लम था? चर्च लीडर्स है, वो भी पॉपुलैरिटी इश्यू है। जीसस अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड, उसको पीछे बहुत लोग गया, उसको प्रेम किया है, उसको धन्यवाद किया है, बट हमारे पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? स्ट्रिक्ट रूल्स है, रूल्स भी बनाते गए, जजमेंट भी करते हैं लोगों को, बट जीसस कंपैशन एंड द लव मैसेज बहुत, उसको पॉपुलैरिटी शुरू हो गया। सो मेरे से बढ़कर दूसरा को पॉपुलर हो रहे गए, फेमस हो रहे गए, वो जलन तंग करना शुरू करते गए। साथ साथ एक पावर एंड इन्फ्लुएंस, एक शक्ति और प्रभाव भी उनसे बढ़कर यीशु मसीह के ऊपर जा रहा था, क्योंकि उनका जीसस का इन्फ्लुएंस बढ़ते गया। सो इसलिए इनका एक डर लगा, हमारा स्पिरिचुअल लीडरशिप का और हमारा अथॉरिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकते बोलकर इसको विरोध में काम करना शुरू कर दिया। देखो, उनका गलत है, लोगों को न्याय करता था, लोगों को बहुत तकलीफ किया, बट यीशु मसीह ने आकर अलग संदेश को लेकर आया, मैसेज ऑफ लव एंड द फॉरगिवनेस। जीसस ने कंडम नहीं किया, किसको जजमेंट नहीं किया। फरीसी लोगों तो अलग बोलता था, क्रिटिसिज्म, उसको जजमेंट, बट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट लव एंड फॉरगिवनेस। कंडम नहीं किया किसी को, सो मैसेज भी अलग किया। सो आप नहीं सिखा पा रहे, दूसरा लोग अच्छा सिखा रहे गए, उसको लेकर भी जलन हो सकते हैं, लोगों को अंदर आता है। साथ में यीशु मसीह ने और भी खुलासा किया। क्यों? ये फरीसी लोगों को अंदर एक कपटी था। दे एक्सपोज्ड द हिपोक्रेसी एंड द एक्सटर्नल प्रिटेंस। ये बाहर एक है, अलग अंदर एक है, उनको मकसद अलग था, बोली अलग था। सो यीशु मसीह ने चैलेंज किया, तुम दिल से तो नहीं कर रहे गए, तुम दिखावा करते हैं लोग, आप एक्टर्स हैं, अपना पर्सनल लाइफ में अलग सोच होता है, पब्लिक में अलग बात करते हैं। उसको खुलासा किया।
नेचुरली वो सबको लेकर हो गया। सो ये तो कारण था, बट उसको कारण से इन लोग ने ईर्ष्या होने के कारण से क्या किया? सबसे पहले वो लोग ने क्या है, यीशु मसीह के नाम को कमजोर करने के लिए शुरू किया। They started, saying Jesus negative things। वो बोला ये तो चमत्कार कर रहा है, वो तो शैतान का पावर से कर रहा है, खुदा का उसे थोड़ी है, वो सच नहीं है, ऐसे बोलना शुरू किया। फिर ये लोग कॉन्स्पायर किया, एक दूसरा से बात किया गए उसको खत्म करने का, नष्ट पहुंचाने का। तीसरा के मौका ढूंढा क्रूस को ऊपर उसको मार डालने का, उन्होंने डालिया। Their envy and the hatredness led to the Jesus death। और कोई कारण नहीं था। फरीसी लोगों को एक जलन और ईर्ष्या, एक नफरत को पैदा किया। वो सोचा हमारा पोजीशन को, हमारा अथॉरिटी को प्रॉब्लम करेगा, इनका मैसेज ही फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है बोलकर यीशु मसीह के क्रूस पर डाला। देखा, नया नियम में भी था, ये सबका अभी भी है। दूसरा, यीशु मसीह के बाद कलीसिया स्थापना होने के बाद भी, पहले कुरिन्थियों में हम पढ़ते गए, कलीसिया का अंदर में चर्च के एक विभाजन भी था, चर्च के अंदर डिवीजन भी था। हम सोच रहे चर्च अंदर यीशु मसीह का देह है, बट द कोरिंथियन चर्च का अंदर हम देखने के लिए मिलता है, उसमें भी दो भाग हो गया। क्या हो गया? पौलुस ने लोगों को अंदर इसका देकर, उन्होंने, आप कितना इमेच्योर लोग है, बच्चे की तरफ आप बात करते हैं, अब दुनियादार के लोग, वर्ल्डलीनेस की तरफ आप लोग डील कर रहे हैं, क्या आप विश्वासी है? यू आर स्टिल इमेच्योर पीपल एंड यू आर डीलिंग लाइक ए वर्ल्डली पीपल। सो उसको अंदर, उस जलन को और आपस का लड़ाई को, आपस में लीडर्स का लेकर लड़ाई को पौलुस ने कंडम किया। कुछ लोग ने कहा ये तो मैं पौलुस का फॉलोवर्स हूं, भाई तुम तो दूसरा का अपोलोस का केफास के बोल रहे, मैं तो क्यों? अपोस्टल पॉल एक मूलभूत भूमिका उन्होंने डाला है, ही वाज द फाउंडेशनल रोल किया, उसको लेकर उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कलीसिया का स्थापना उसको फाउंडेशंस डाला था। कुछ लोग ने बोला ये तो देखो अभी कैफास का हूं, पीटर का हूं। जो यहूदी लोग ने बोला ये तो पीटर हमारा लीडर है, उसको पीछे उसी को सपोर्ट किया। दूसरा बोला मैं तो अपोलोस का हूं। क्यों? अपोलोस अच्छा प्रचारक था, उसके अंदर एक पावरफुल मिनिस्ट्री था। सो ये सभी अलग अलग लोगों को अंदर वरदान को लेकर लोग ने अलग अलग ग्रुपिज्म क्रिएट कर दिया, मैं उन्हीं का हूं, मैं इनका हूं। कुछ लोग ने लास्ट में क्या कर दिया, हम लोग किसी को भी नहीं है, हम तो क्राइस्ट फॉलोवर है, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। ऐसे भी क्या हुआ, हम इस बात में नहीं आना चाहते, हम यीशु मसीह का अलोन हम करेंगे, हम इस फैक्शंस को, ग्रुपिज्म को अलग करेंगे बोलकर उस कलीसिया में भी आ गया। ये सभी क्यों कलीसिया के बीच में उस डिवीजन आया? एग्जैक्टली इस ईर्ष्या और जलन, क्योंकि अलग अलग वरदान है, अलग अलग कैपेसिटी है, लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? खुदा को महिमा हो रहा है, उसको सहन नहीं पाता है। बाइबल में काफी एग्जाम्पल्स है। हम काइन आबेल का, पहले बच्चे लोग, काइन आबेल दो भाई लोग ने प्रभु के लिए एक ऑफरिंग को लेकर आया। खुदा ने आबेल को ऑफरिंग को स्वीकार किया गया और काइन को रिजेक्ट किया गया, इसलिए काइन को गुस्सा आ गया, देखो कैसे मेरा भाई को स्वीकार किया, मेरा को क्यों नहीं स्वीकार किया? उसके अंदर एक नाराज पैदा हो गया, फिर उसका अंदर एक जलन आ गया। वो सोचा गया ये तो इनजस्टिस है भाई, खुदा ने न्याय नहीं किया, इसका कारण से मेरा को स्वीकार नहीं हो रहेगा बोलकर काइन ने आबेल को, अपना भाई को मार डाला। मौका ढूंढा, उसको मार डाला। खुदा ने तो उसको भी पनिशमेंट दिया गया, बट उसका अपना भाई को मार डालने का, नष्ट करने का, नाराज होने के क्या कारण है? देखो, एक कारण ये भी है, काइन का ऑफरिंग में एक फेथ नहीं था। कुछ भी है तो राइट हार्ट के साथ, फेथ के साथ उन्होंने लेकर नहीं आया। जैसे हिब्रूस
11:4 में इसके बारे में लिखा गया। हम पढ़ेंगे हिंदी में, इब्रानियन 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। लोग तो सामने, जैसे आप ऑफरिंग लेकर जाते, कल हम लोग ऑफरिंग डालते गए, हम आते गए देते हैं, बार बार से तो सही लगता था, बट इट लैक्ड द फेथ and also the quality of sacrifice भी ठीक नहीं था, क्योंकि आबेल ने फर्स्ट बॉर्न एंड द फैटेस्ट फ्लॉक, अपना झुंड से अच्छा एक फैट और फर्स्ट बॉर्न को लेकर आया। काइन ने क्या, ऑर्डिनरी, चलो उन्होंने खेती बाड़ी कर रहा था, ऑर्डिनरी सब्जी को लेकर आया, नॉट नेसेसरी द बेस्ट वन। चलो कुछ ना कुछ हम देना गए, कुछ ना कुछ करना गए बोलकर कुछ सब्जी को लेकर आया, but Abel chose the first best thing for God। देखो, so quality of service, sacrifice भी खुदा देखते हैं, दिल को भी देखते हैं, हम विश्वास के साथ वो हम कर रहे हैं वो भी देखते हैं। उन्होंने बेस्ट नहीं चुना। हम बोलते हैं ना, नाम के वास्ते ठीक है चलते हैं, हम भी कुछ डालते हैं, कुछ भी हम भी कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। इस सभी होने के बाद भी जैसे काइन के अंदर एक नफरत था, नाराज था, खुदा ने वार्निंग दिया। हम जेनेसिस 4:7 में हम पढ़ते गए, खुदा ने बोला गया, भाई तुम्हारा अंदर जलन ईर्ष्या आ चुका है, आप सावधान रहना पड़ेगा। वो कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो दरवाजे के पीछे छिपा गए। सिन इज क्राउचिंग एट योर डोर, इट डिसाइड्स फॉर यू। वो पीछे छिपा रहता है, आपको कब्जा करने के लिए, नाश करने के लिए छिपा है। आप सावधान रहना है। आप क्यों आपने भाई के विरोध में गुस्सा क्यों रखा मन में? जब रखेगा वो ठीक नहीं होगा। आपको चेहरा क्यों सैड लगता है, दुख लगता है, गुस्सा क्यों हो गए? बोलते हैं आप ओवरकम करना पड़ेगा, यू मस्ट रूल ओवर इट, इट इज डिसाइडिंग फॉर यू। देखो, इससे हमको क्या पता लगता है, गॉड लुक्स एट द इंटेंशन एंड द एटीट्यूड ऑफ आवर हार्ट। हमारा इरादा, हमारा रवैया को खुदा देखते हैं। बाहर कोई लोग क्या कार्य करते गए, सिर्फ हम कुछ कार्य करते गए, जैसे वो हम ऑफरिंग डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसको नहीं देखते खुदा। उसका इरादा क्या है, उसका रवैया क्या है, दिल का क्या क्या सोच कर रहे हैं उसको है। सो एक तो अच्छा मन से किया, विश्वास के साथ बेस्ट दिया खुदा का, पर दूसरा भाई को जलन होने लगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक ही परिवार के अंदर भाई लोग हैं। We need to be very very careful, और हमारे लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक है यूसुफ का भाई लोग, बाइबल में और एक कहानी भी है, क्योंकि यूसुफ का इतना गहरा बच्चे में सबसे छोटा लड़का है, उसी को लेकर भाई लोग ने नफरत करना शुरू कर दिया गए, ईर्ष्या करना शुरू किया। क्यों? वो सोचा हमारे पिताजी फेवरेटिज्म, एक पक्षपात कर रहे हैं, हमारे से बढ़कर हमारा भाई को एक स्पेशल रोप है, कपड़ा, उसको अलग अलग रंग से उनको कपड़ा पहनाते हैं, उसको लेकर इनको तंग है। अपना डैडी देखो, एक उसको कहानी तो मालूम है, एक्चुअली रेचल के साथ शादी होने के बाद पहले बच्चे था, सबसे लास्ट था, उसको बहुत प्यार किया, ठीक है, इसलिए उनको एक स्पेशल कपड़ा भी दिया, richly ornamented rope of many colors उसको दिया गया। सो ये भी हम लोग ये भी ध्यान देना गए, कुछ हम पक्षपात भी नहीं करना गए, फिर हम इस ईर्ष्या को पैदा कर सकते हैं, प्रेफरेंस हम नहीं देते, इसलिए इट शुड बी आल्सो केयरफुल। ये भी हमारे लिए एक सीखने के लिए है, क्योंकि क्रोध होने का कारण ये भी एक कारण था। दूसरा कारण ये था, यूसुफ ने एक सपना देखा, उनके लिए एक दर्शन मिला, उन्होंने अपना दिल से आपको सबको बोल दिया, क्या है, मैं आप सभी लोग मेरे को सामने झुकना पड़ेगा एक दिन,
देखो मैंने ऐसे दो उसने स्टोरी बताया, देखो मेरा वो खड़ा है, आप लोग मेरे को झुकते हैं, इसलिए इसको सुनने के बाद, दूसरा बार सुनने के बाद ये उन लोग ने क्या सोचा, ये क्या तुम छोटे होते हमारे ऊपर बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते गए, और उसको क्रोध को और गुस्सा को और ज्यादा पैदा किया। एक्चुअली उसको गलती नहीं था, तो अपना सपना को बताया। समटाइम्स व्हाट गॉड टेल्स यू, यू नो नीड टू डिस्क्लोज टू एवरीबॉडी, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। यू सब सपोज थोड़ी टाइम आप अपना अंदर रखा होगा था तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकता था। You have to be very careful. Don't share all the vision God gives immediately. फिर क्या किया, यूसुफ ने डैडी के पास आकर रिपोर्ट करता था, भाई लोग का कैसे चल रहा है, पेट बकरी के वो लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड रिपोर्ट उन्होंने ऑफिस में लेकर आया, घर में लेकर आया, क्योंकि उनको भाई लोगों को बैड बिहेवियर्स कुछ भी है, गलत है, कुछ भी है, सही है, गलत है, उन्होंने आकर वापस रिपोर्ट भी करता था, और भी उनको नेगेटिव फीलिंग को और भी बढ़ाया उसको प्रति। उसको लास्ट में क्या हो गया, व्हाट इज द आउटकम, दे सोल्ड हिम टू द एक व्यापारी के हाथ में उसको बेच दिया। पहले सोचा मार डालेंगे, नहीं सोचा कोई बात नहीं इसको बेच दो। फिर एक ऐसे स्टोरी बनाया, देखो उसको कपड़ा में कोई जानवर ने खा लिया, ये कर दिया बोलकर, कोई जानवर को मारकर कपड़ा को ब्लड से उसको मिक्स कर डैडी को दिखा दिया, देखो कोई जानवर ने उसको खा लिया गया, हम उसको कपड़ा रास्ता में मिला। बिकॉज ऑफ एनवी, जेलसी, दे डिस्ट्रॉय हिज ओन ब्रदर्स। देखो घर के अंदर लड़ाई है, कलीसिया के अंदर लड़ाई है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का आपस में जलन है, एक दूसरा भाई बहन के बीच में जलन है, ये कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई को पैदा करता है। ओके, सो कैसे इसके ऊपर विजय पाएंगे, अभी हमारे पास 5-10 मिनट के अंदर हम देखेंगे हाउ टू ओवरकम योर एनवी एंड द जेलसी। देखो इसको हम लोग ऐसे पॉलिश नहीं कर सकते, स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ प्रभु मेरा अंदर ही है, मैंने पहचान लिया, आप उसको माफी मांगने का कन्फेस करना पड़ेगा, हम्बली एडमिट करना पड़ेगा, हाँ प्रभु मेरा अंदर इस जलन ईर्ष्या है, ये विरोध है, लॉर्ड आई नीड हेल्प मी टू कम आउट, यू नीड टू एडमिट इट। जैसे मैंने कॉफी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया, आपको ऐसे है फीलिंग होता है, यू नीड टू आस्क द लॉर्ड टू हेल्प यू, नहीं तो धीरे 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 करप्ट करेगा, कैंसर की तरफ बढ़ते जाएगा। दूसरा है आपका क्या सेवा खुदा ने दिया उसको फोकस करिएगा, उसी को बढ़ाइएगा। पर्सनल मिनिस्ट्री, पर्सनल अचीवमेंट को करना नहीं। देखो खुदा ने आपको स्वर्ग से क्या दर्शन दिया, क्या वरदान दिया है, आपको बुलाहट क्या है, उसमें आप संतुष्ट हो जाइएगा, डोंट कंपेयर। सो काफी बार लीडर्स के अंदर एक संतुष्टि नहीं है, मेरे लिए रोल क्या दिया गया, मेरे लिए क्या काम दिया गया, उसको पर फोकस करता है। बट कुछ लोगों को उसी को देखकर भी जलन होता है। बट यू डोंट वरी अबाउट अदर्स, बट यू बी केयरफुल, यू फोकस ऑन योर कॉलिंग एंड योर पर्पस एंड द गिफ्ट क्या खुदा ने दिया, अपना रोल आप प्ले करिएगा। क्योंकि मैंने स्वर्ग से पाया हो गया उस दर्शन को, मिनिस्ट्री को, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दैट इज शुड बी योर स्टैंडर्ड। तीसरा, आप कंपेयर मत करिएगा। ये एक्चुअली पीटर ने यीशु मसीह के साथ उन लोग ने क्या, एक यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद सबको प्रकाश किया है, उसको मैनिफेस्ट उसको दिया मिला है, उसी टाइम आपस में कंपेयर करने लग गया। पीटर ने सवाल करने लग गया, यूहन्ना 21:22 में लिखा है, वो बोल रहा है ये मरेगा, कब मरेगा, जाएगा, इसका हालत क्या होगा, उसको बारे में पूछने लग गया। एक जॉन 21:22 पढ़िएगा हिंदी में। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। उसको बारे में तुम क्यों चिंता कर रहे हैं, आपका साथ उसके लिए क्या लेना देना, उसको छोड़ दो, आप मेरा पीछे आओ। मैंने क्या बोला, आप उस काम को करो। डोंट
उसके बारे में क्या होगा, ये क्या हो गया, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो हमारा नेचुरल स्वाभाविक रूप से क्या है, हमारा टेंडेंसी है, हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, फिक्स योर आइज ऑन क्राइस्ट, नॉट ऑन द अदर्स गिफ्ट्स। दूसरा का गिफ्ट क्या है, दूसरा क्या कर रहा उसको छोड़ दो, आप अपना बुलाहट के ऊपर, अपना वरदान के ऊपर आप फोकस करो। इसलिए बोला, व्हाट इज दैट यू फॉलो मी, आप मेरे पीछे करो, उसको पास छोड़ दो। आज खुदा आपसे बोल रहे हैं, उसको इसको ये सब चीज को छोड़ दो, आपके लिए क्या कार्य करने के लिए बुलाया है उसको पीछे करिएगा। कैसे ओवरकम करना। और एक बात है, एक दूसरा को उन्नति को देकर प्रैक्टिस द सेलिब्रेशन, मीन उत्सव का अभ्यास को प्रयास करें, उसको करें, क्योंकि एक दूसरा का एक सक्सेस है। बोल रहे हैं दूसरा को ब्लेसिंग्स मिला, दूसरा को आशीष मिला, वो बोल रहे हमने गोल प्लान किया, हमने अचीव किया, हमारे लाइफ में हमने आशा किया है, प्रभु ने मदद कर दिया। यू जॉइन इन द अदर सेलिब्रेशन। आप दूसरा को खुशी में आप भाग नहीं ले पा रहे तो आप जलन आएगा, किसी भी एरियाज में होगा, मिनिस्ट्री हो, पर्सनल लाइफ हो, यू शुड प्रैक्टिस द सेलिब्रेशन विद अदर्स। क्योंकि जलन का एक बीमारी का एक दवाई हुई है, रिजॉइस करना है, सेलिब्रेट करना है। नहीं है तो है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ड्राई होना शुरू हो जाएगा, दुख होना शुरू करेगा। हम लोग खुदा ने देखो क्या क्या लोगों को जीवन में कर रहे हैं, आनंद लेने का, खुदा को एक ग्रेटफुल धन्यवाद करने का, वो मन टूट जाएगा, दूसरा जलन आना शुरू करेगा। स्टार्ट प्राइसिंग पीपल। आपसे अच्छा किसी का कार्य हो रहा है, धन्यवाद करिएगा, उससे उसको शाबाश बोलिएगा, अपना कंपेयर मत करिएगा। साथ साथ पवित्र आत्मा का हम उसको पर भरोसा करेंगे। वी नीड टू रिलाई ऑन द होली स्पिरिट, क्योंकि ये सभी एक हम जलन का, ईर्ष्या के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक आत्मिक स्पिरिचुअल इश्यू है और कुछ नहीं। आपका आत्मिक प्रॉब्लम है इसमें। ओनली पवित्र आत्मा सुपरनेचुरली हमारा अंदर एक परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। हम इसलिए प्रार्थना दिल से कर हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं, लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम, एंड द होली स्पिरिट रियली विल हेल्प अस। देखो हम इस बात हम आज वही स्टडी किया गया, जैसे प्रोवर्ब्स 14:30 पहले भी पढ़ा गया, एनवी इज द रूट ऑफ द सिन। ये हमारे लिए रूट है। जैसे हमने कहा हमारा हड्डी को सुखा देते हैं, वो झड़ जाते हैं, इट विल रॉट इन योर बोन्स। आपको हड्डियों को झड़ जाने का, वो सड़ने का एक उसको अवस्था को लेकर आएगा, क्योंकि ये वर्क्स ऑफ द फ्लैश, इस शरीर का काम है, लड़ाई, गुस्सा, मतभेदवाद, ये सभी कुछ जलन से आता है, ये रूट काज है। जैसे बाइबल में पढ़ा गया, सब प्रकार का बुराई उधर से शुरू होता है। आप इसको आप ठीक करेगा, बहुत प्रॉब्लम अपना आप साफ होगा। फिर खुदा ने हमारे लिए एक पीसफुल हार्ट दिया है, इनर पीस दिया, कॉमनेस दिया, क्वाइटनेस दिया, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको दिया गया। पता है ये कहां से आता है? आपको संतुष्टि से मिलता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर हम अपना लाइफ को लेकर, खुदा ने क्या किया मेरे लाइफ में, उस हम संतुष्टि में रहेंगे, आप पीसफुली रह पाएगा। नहीं है तो आपको माइंड डिस्टर्ब होगा, शरीर भी नुकसान होगा। God wants you to be relaxed state of your mind and your body, क्योंकि खुदा चाहता है आप हेल्थी रहें, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आप बंद करो दूसरा को ईर्ष्या करने का, जलन करने का, आप बंद करना पड़ेगा। ये एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, ये हमारा भावना है, वो नाश करने वाला है। आपका अंदर ये कड़वापन को लेकर आएगा, गुस्सा को लेकर आएगा, नफरत को लेकर आएगा। ये क्रॉनिक बीमारी है, ये बहुत दिन का एक बीमारी की तरफ हो जाएगा, एडिक्शन की तरफ ये हो जाएगा। उसको ऊपर आप बंद करना पड़ेगा। साथ साथ हम लोग ये एक दूसरा को कंपेयर करना भी बंद करना पड़ेगा। आजकल इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना वो कार्य आ गया, एक दूसरा को हम कंपेयर करने के लिए वो करते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे
एक जलन का तो उत्पन्न करेगा, साथ साथ आपको ऊपर कुछ सेल्फ डाउट करेगा, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, ये ना अपना आप को डाउट एंड अनग्रेटफुल वो व्यक्ति बन जाएगा। काफी बार कल कंपेयर करने के बाद अनग्रेटफुल हो जाता है। देन इट सेज हु कैन स्टैंड बिफोर जलन। देखो, और एक अंत में एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 27 का 4, इस वचन को पढ़ेंगे। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? Who can stand before jealousy? जलन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? It is a cruel, anger is overwhelming. लास्ट में बोलते हैं कि आपको नाश पहुंचाने वाला है, डिस्ट्रक्टिव एंगर को पैदा करेगा। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। जैसे अंत में 1 कोरिन्थियंस 13:4 में लिखा प्रेम का, पढ़िएगा 1 कोरिन्थियंस 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। आमीन। आमीन। It does not envy, that love. So आपके अंदर जलन गए, ईर्ष्या गए, फंडामेंटली गॉडली लव को ऊपर विरोध करता है। योर पोजीशन विल चेंज, क्योंकि गॉड काइंड ऑफ लव हमारा अंदर ऑपरेट करना गए। जलन ईर्ष्या नहीं है, ये दुनिया से आ गया, नेचुरल मैन से आता है। ये इसको पकड़कर नाश करना पड़ेगा। पिछले का हफ्ते है ना, पकड़कर ढूंढकर घमंड को भी नाश करना। आज मेरा रिक्वेस्ट है, ईर्ष्या को जलन कभी करिएगा, ताकि आप अपना पर्पस भी पूरा कर पाएगा, आप फोकस भी रह पाएगा, आप शांति से समाधान से भी अपना कार्य को जीवन को कर पाए। लेट्स प्रे। आप लोग इंकरेजमेंट पाए होगा, वन ऑफ यू कैन लीड अस इन प्रेयर। आप अनम्यूट करिएगा एंड प्रभु को धन्यवाद करिएगा। लेट्स प्रे। मैं प्रार्थना करूं। सतीमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा बताया गया पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता आज हमें छुआ पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन में कैसे हमारा एक मसीह होने के नाते हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज हमें सीखने मिला आपका दास के द्वारा पिता परमेश्वर। ईर्ष्या और जलन पिता परमेश्वर हमारा जीवन को, हमारा सेवकाई को, हमारे परिवार को, कई सारी बातों को प्रभु जी नुकसान पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, लेकिन प्रभु आज पिता परमेश्वर वचन से हमने सीखा पिता, ये हमारा जीवन में नुकसानदायक है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जितनों ने पिता हमने सुना है पिता परमेश्वर के झिल्म तो कार्य करे, और हमें भी पिता परमेश्वर आगे इसको सिखाने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका दास के लिए पिता परमेश्वर, वचन को ऐसे लेके आने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, और भी उनकी सेवकाई में तो बहुत ऐसे आशीषित करे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक क्षेत्र में तो मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम जितने भी सारे यहाँ पे जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक तेरे दासी, हर एक लोगों को पिता तेरे हाथ पर रखते हैं प्रभु, तो आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस सेवा के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, आदर महिमा को देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।